मम मति सन्मति होय, नर सुर गति सब ही टले, गति पंचम गति होय। बोले महावीर भगवान की जय। मंगलाचरण के रूप में एक भजन की चंद लाइनें। हमारी भी सुनो, हमारी भी सुनो, जो हमारी सुनेगा, हमारी भी सुनो, जो हमारी सुनेगा, भाई जैसा जो करेगा फल वैसा ही मिलेगा। हमारी भी सुनो। पेड़ बबूल का बोने वाले कांटे ही तो पाते हैं, पेड़ आम का बोने वाले आम मधुर वो खाते हैं। पेड़ बबूल का बोने वाले कांटे ही तो पाते हैं। हंस हंस बांधे कर्म जो तूने, जब वे उदय में आते हैं, दुर्गति में ले जाते तुझको, नाना कष्ट दिखाते हैं। हंस हंस बांधे कर्म जो तूने, जब वे उदय में आते हैं, दुर्गति में ले जाते तुझको, नाना कष्ट दिखाते हैं। सदा काम ऐसे करके दिखाना, तारीफ तेरी करे सब जमाना। सदा काम ऐसे करके दिखाना, तारीफ तेरी करे सब जमाना। मानो न मानो तुम्हारी है मर्जी, सुनो वीर मंडल की छोटी सी अर्जी, सुनो भक्त कमल की छोटी सी अर्जी। प्रभु भक्ति में मन को लगाना, वरना फिर पछताएगा। हमारी भी सुनो, जो हमारी सुनेगा, हमारी भी सुनो, जो हमारी सुनेगा, भाई जैसा जो करेगा फल वैसा ही मिलेगा। हमारी भी सुनो। बोले महावीर भगवान की जय। भजन के माध्यम से आपके सामने कुछ लाइनें पेश की, और माताजी रोजाना इन सप्त व्यसनों के बारे में और हमारे नियमों के अतिचार और अनाचार हो जाए उसके बारे में रोजाना हमें मार्गदर्शन दे रही हैं। इन्हीं माताजी के चरणों में चलते हैं कि हे माताजी, हमें धर्म मार्ग में प्रशस्त करने की कृपा करें, हमारा धर्म मार्ग प्रशस्त करें। गणनियार का विवाह श्री माताजी।
मुक्स्मार्गस्य नेतारं धेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविराग सिंधवे। जय बोले नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की। बोले गणिनारी का विभा श्री माता जी की जय। समस्त आर्य का संग की जय। कल हम देख रहे थे सामयिक शिक्षा प्रद के अतिचार। जीवन में मोहिनी कर्म का प्रकोप बहुत अधिक है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का प्रकोप इतना महत्वपूर्ण नहीं है भैया। नाम गोत्र आयु अंतराय कर्म के प्रकोपन से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस आत्मा को मोहिनी कर्म से पड़ता है। मोहिनी कर्म जिस तरह से आत्मा को मोहित किए हुए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी ये मोहिनी कर्म इस जीव को अज्ञानी बनाए रहती है। देखने के बाद में भी अनदेखा करने को मजबूर कर देता है यह मोहिनी कर्म। शक्ति होने के बाद में भी मोहिनी कर्म इस जीव को शक्तिहीन बनाए हुए हैं। बहुत कुछ होने के बाद में भी यह मोहिनी कर्म इस जीव को परोपकार नहीं करने देता। उच्च गोत्र होने के बाद में भी यह मोहिनी कर्म जीव से नीच कर्म करवाता है। शुभ नाम कर्म होने के बाद में भी यह मोहिनी कर्म इस जीव को अशुभ की ओर ले जाता है। उच्च गति में जाने के बाद में भी, उच्च आयु का बंद करने के बाद में भी यह मोहिनी कर्म जीव के लिए निरंतर भ्रमित किए। मतलब 7 कर्मों की पुण्य प्रकृतियां और क्षयोपशम आपके पास हो, लेकिन आपके पास एकमात्र मोहिनी कर्म का प्रकोप उन 7 कर्मों की क्षयोपशम का लाभ लेने से वंचित कर देगा। उच्च गोत्र के फायदे क्या हैं सुशील भैया? क्या फायदे उच्च गोत्र के? मांगीलाल जी, उच्च गोत्र के क्या फायदे हैं? साधारण सी चीजें हैं, प्रैक्टिकल देखिए। किताब की चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा तो पुस्तक की ही है ना। यहाँ केवल सूत्र दिए जाते हैं, x + y = z।
ये तत्वार सूत्र में सूत्र दिए हैं। जब तक x प्लस वाई बराबर z में आपको 1 धन 2 बराबर 3 करना नहीं आएगा, 2 धन 4 बराबर 6 करना नहीं आएगा, तब तक वो सूत्र आपके लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सूत्र दिया है, आप इस सूत्रों को प्रैक्टिकल देखिए। मान लीजिए किसी जीव का उच्च गोत्र में जन्म हुआ, गर्भ में माते माँ ने भगवान की पूजा कराई, जन्म होते ही 10वें दिन 11वें दिन खूब दान दिया गया, भगवान की पूजाएं कराई गई। 45 दिन का होते ही जिनालय में लाया गया, नमोकार सुना दिया गया। ये सब फायदे काय के हैं? उच्च गोत्र के, है ना। हमारी कुल क्रिया का जो हमें विरासत से पैतृक संस्कार मिला है, ये सब फायदे काय के हैं? उच्च गोत्र के लाभ है हमारे लिए ये कि हम उच्च कुल में जन्म लिए, इसलिए 45वें दिन हमें भगवान का दर्शन कराया गया, हमारे कान में नमोकार सुनाया गया। मेरी माँ ने 8 वर्ष तक मध्य मांस मधु पंचोदंबर फलों का त्याग करा के रखा। ये फायदा कायगा है? उच्च गोत्र का। लेकिन मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है। 8 वर्ष के बाद में माँ कहती है मंदिर जाओ, लेकिन वो मंदिर नहीं जाता। ललितांग कौन था? अंजन चोर का नाम ललितांग था। अंजन चोर तो प्रसिद्ध हो गया था वो अंजन गुटिका सिद्ध करने के कारण से। उसका जो मूल नाम था ना, उच्च गोत्री था, छोटा मोटा हल्का फुल्का गोत्र नहीं था उसका। माता पिता के बड़े अच्छे संस्कार थे, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसके बाद में भी भैया वो तो चोरों के डाकों की संगति करता, राजकुमार था फिर भी चोरियां करता, है ना, जुआ खेलता, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता, शराब पीता। क्या हुआ? उच्च गोत्र के कारण से माँ बाप के अच्छे संस्कार मिले, सब कुछ मिला, लेकिन मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय, चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय सप्त व्यसनी हो गया। तो उच्च गोत्र का भी लाभ नहीं लेने दिया किसने? मोहिनी कर्म। एक ज्ञानी जी महाज्ञानी है, कमल भैया महाज्ञानी है, संस्कृत प्राकृत भाषा का जानकार है, इंग्लिश हिंदी मराठी तमिल कन्नड़ सब जानता है, बढ़िया प्रवचन करना जानता है, लेकिन फिर भी पंतवाद के चक्कर में, संतवाद के चक्कर में गलत लेखन कर देता है। ज्ञानावरण कर्म का चाहे उपसमय, दर्शनावरण का चाहे उपसमय, लेकिन मोहिनी कर्म में उसको दबोच दिया। या मान लीजिए बहुत ज्ञानी, अच्छा प्रवचनकार है, सब कुछ है, लेकिन क्रोध एकदम तीव्र है, क्रोध ने उसको दबोच दिया, अहंकार ने दबोच दिया। मतलब मोहिनी कर्म इतना प्रबल है, सारे कर्मों की पुण्य सत्ता एक साथ उदय में आ जाए और मोहिनी कर्म का अंधकार एक अकेला सबको अंधकार
क्षणभर में कर देगा, इतना प्रबल हमारा मोहिनी कर्म है। और भैया जब तक मोहिनी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तब तक सामायिक, तब तक समता, तब तक धर्म कार्य, तब तक क्रमोकार की माला, तब तक आलोचना पाठ प्रतिक्रमण, ये सब कार्यकारी नहीं हो। मोहिनी कर्म जब मंद होगा तब ये सारी चीजें कार्यकारी सिद्ध हों। सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार कल पढ़े थे। सामायिक का मतलब है साम्य भाव, समता। हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए, शांति से सब काम हो, शांति रखें। ये भाव साधक के जीवन में और श्रावक के घर में भी वही भाव होना चाहिए कि भैया परिवार में शांति रहे। कुछ 19-20 भी होता है तो भाई थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, प्रेम से समझाओ और उसके बाद शांति रखो। क्योंकि अगर आप किसी का अपमान करते हो, आप किसी को अपशब्द बोलते हो, तो भैया एक वचन औषधि होती है और एक वचन शस्त्र हुआ करता है। जिनके साथ आपको रहना है, आप उनके साथ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उसके हृदय में घाव कर दे। चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे सास बहू हो, चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे पति पत्नी हो, आपको अपने परिवार में आपको सही भाषा का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। सही भाषा का प्रयोग करना यदि आप सीख जाते हैं घर में, तो बाहर भी आप सही भाषा का प्रयोग करेंगे। और अगर आप घर में सही भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखते हैं तो बाहर भी आपके बहुत सारे शत्रु खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए सही भाषा का प्रयोग करना आपको सीखना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, साथ रहते रहते हैं लेकिन वे शब्द बार बार हृदय में चुभते। सामयिक, साम्य भाव, शांति, संतोष, ये सब चीजें एक समता के ही पर्यायवाची है, समता की पर्याय। तो समता शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रत साधु बनने की प्रथम शिक्षा है। कैसी प्रथम शिक्षा है? कि भैया कम से कम 48 मिनट तक बैठे हो, अब अगर कोई गाली दे दे तो भी 48 मिनट तो शांत रहो, उसके बाद देखना। आज 48 मिनट शांत बैठा है, कल 48 घंटे शांत बैठेगा, परसों 48 दिन शांत बैठेगा, फिर उसके बाद में जीवन भर शांत बैठे। ये सामायिक शिक्षा व्रत अभ्यास है किसका? साधु बनने का। भैया अगर समता है, शांति है, तो साधु पद सुशोभित होता है, सिंहासन की शोभा बढ़ेगी। ध्यान रखना, सिंहासन से साधक की शोभा नहीं होती, साधक से सिंहासन सुशोभित होता है। तो यदि पहला शिक्षा व्रत साधक बनने के लिए, साधु बनने के लिए शिक्षा श्रावक से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले
साधु बनने के लिए आपको अपने जीवन में क्या रहना है? प्रभाव ना हो चाहे ना हो, हमें शांति रखना है, समता रखना है, साम्य भाव रखना है। जो काम शांति शांति से हो जाए उसको करा लो, और जिस काम के लिए हमें अशांति फैलाना पड़े तो वो काम भैया रहने दो, नहीं हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समता मेरी सबसे पहले साधक बनने की शिक्षा है। कबीर दास जी से किसी ने पूछा था, शादी करके गृहस्थ जीवन बिताऊं कि प्रव्रज्य लेकर के सन्यासी जीवन बिताऊं? कबीर दास जी गए थे, एक बाबा जी रहते थे। बोले, महात्मन हमारे साथ में एक वृद्ध महाशय आए हैं, ये पहाड़ नहीं चढ़ सकते, एक बार दर्शन दे जाओ। नीचे आए, दर्शन कर लिए, ऊपर चले गए। दोबारा जैसे ही ऊपर पहुंचे फिर से आवाज लगाते हैं, बोले महात्मन आपका नाम नहीं पूछ पाए, एक बार नीचे आ जाओ, नाम और बता जाओ। नीचे आए, नाम बता करके ऊपर चले गए। फिर जैसे ही ऊपर पहुंचे तो महात्मन थोड़े से शंका समाधान हो रहे हैं, कुछ पूछना है, एक बार फिर से नीचे आ जाओ, बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी फिर से नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए दोबारा। कबीर दास जी ने कहा, देखा 3 बार साधक को बुलाया, विनयश्री माता जी 3 बार साधक को बुलाया, 3 बार ऊपर से नीचे आया। अब क्रोध आया था, एक बार पूछ लेते, जब प्रश्न पूछ रहे हैं, उपदेश सुनना है, नाम पूछना है, तो एक बार में पूछ लेते, क्यों मुझे 3 बार ऊपर नीचे चढ़ाया उतराया? लेकिन नहीं, विनयश्री वे महात्मा जी शांतिपूर्वक 3 बार नीचे आ गए, ऊपर चले गए। कबीर दास जी ने कहा, भैया अगर ऐसा समता परिणाम होए तो फिर सन्यासी बन जाओ, तेरे जीवन में सुख शांति और तुम्हें देख करके बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होगी साथ में। फिर कबीर दास जी अपने झोपड़े में गए, पत्नी से कहा दीपक जला करके लाओ। पत्नी दिन में दिया जला लाई, कुछ नहीं पूछा ना कुछ बोली। कहता है, यार कैसा मूर्ख है, इतना बड़ा सूर्य का उजाला, इसमें दीपक क्या करेगा? फिर अतिथि आया, जरा दूध लेके आई, दूध में नमक डला था। एक कटोरा अतिथि को, एक कटोरा खुद ने पी लिया और कहा बहुत अच्छा दूध है, बहुत मीठा है। वो दूध में नमक डाला है, तो कैसा मूर्ख आदमी है, दूध में नमक डाला है। फिर कहता है महात्मन, अगर पति पत्नी में इतना एडजस्टमेंट होए कि पति ने दिन में कहा दीपक जला लाओ तो उसने गुस्सा नहीं हुई, ना कुछ कहा। आजकल की पत्नियां हो तो इंदर जी, आजकल की पत्नी होए तो गए हंदीप भैया, भाभी जी बेचारी सीधी हैं। मेहमान के सामने 50 बातें सुना दे। और अगर दूध में नमक डाल करके पत्नी ला दे तो आजकल का पति है तो मुकेश भैया, वो भी मेहमान के सामने पत्नी को 50 बातें सुना दी होंगी वही। तो कबीर ने कहा कि भैया एक दूसरे को झेलने की क्षमता है,
झेलना तो दोनों को पड़ेगा। एक दूसरे को झेलने की क्षमता है तो गृहस्थ जीवन सुख में गुजरेगा, शांति में गुजरेगा। तुमको देख करके लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि भैया ऐसा जीवन होता है, ऐसे रहना चाहिए। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, समता और संतोष में ही सुख है। चाहे साधु बन जाओ चाहे गृहस्थ बन के रहो, समता और संतोष। तो अगर तेरे को शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो धारण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत था किसके लिए? मुनि बनने की प्रथम शिक्षा। क्या? सामायिक, समता, साम्य भाव, शांति, उत्तम क्षमा धर्म श्रमण धर्मों का प्रथम धर्म है। कालुष्य अनुत्पत्ति क्षमा, कलुषता उत्पन्न ही न हो उसको कहते हैं क्षमा। दूसरा शिक्षा व्रत प्रोसोधोपवास व्रत। खाने पीने का नियमन। अष्टमी और चतुर्दशी एकादशी किस लिए? किस लिए? महाराज बन जाओगे तो जीवन भर एकादशी करना है, माता जी बन जाओगे तो जीवन भर एकादशी करना है। और जब अष्टमी चतुर्दशी एकादशी करेगा, पर्युषण पर्व में एकादशी करेगा, अष्टानिका महापर्व में एकादशी करेगा, 16 कारण जी के 32 दिन उपवास ना सही एकादशी ही कर ले, तो ये मुनि बनने का अभ्यास हो जाए, मुनि बनने की शिक्षा हो जाए। साधक जीवन कैसा होता है, मैं एकादशी में रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। जो आदमी एक दिन रह सकता है एकादशी में, वो 2 दिन भी रह सकता है, फिर धीमे धीमे 4 दिन भी रह सकता है, फिर वह धीमे धीमे पर्युषण के 10 दिन एकादशी करेगा, फिर धीरे धीरे भादो महीने 16 कारण एकादशी, फिर सावन भादो एकादशी करेगा, फिर कभी 4 महीने एकादशी करेगा। और जो 4 महीने एकादशी में रह सकता है वह साल भर भी रह सकता है। जो साल भर रह सकता है वो मन में दृढ़ता आ जाती है। तो प्रोसोधोपवास व्रत क्या है? शिक्षा, मुनि बनने की शिक्षा, मुनि बनने का अभ्यास, मुनि बनने की भावना, ये सब प्रोसोधोपवास। इसके कौन कौन से अतिचार हैं? सूत्र पढ़ते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणितोत्सर्गादान संस्तरोप, ये ता यहां एक एक्स्ट्रा है, संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, यहां भी मिस्टेक है, स्मृत यनु, यनु होना चाहिए। स्मृत, हाँ ऊपर वाले सूत्र में जैसे है ना यनुपस्थानानि, ऐसे ही नीचे भी है, सुधार लेंगे। स्मृत यनुपस्थानानि, सूत्र पढ़िए। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। इस प्रकार से 5 प्रोसोधोपवास व्रत के अतिचार कहे गए। प्रत्यवेक्षित यानी यहाँ जीव है नहीं है, इस प्रकार अपनी चक्षु से देखना प्रत्यवेक्षित है।
प्रमार्जित कोमल उपकरण पिच्छी आदि से मार्जन करने को अथवा कोमल कपड़ा गृहस्थ की अपेक्षा से मार्जन करने को प्रमार्जित कहते हैं। उत्सर्ग है ना, मल मूत्र कफ आदि का छोड़ना उत्सर्ग है। अब बिना देखी बिना प्रमार्जित भूमि में मलमूत्र का त्याग करना अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग है। अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित आदान आचार्य और अरहंत की पूजा के उपकरण गंध माला धूप आदि को अपने ओढ़ने आदि के वस्त्रादि पदार्थों को बिना देखे बिना प्रमार्जन किए ले लेना अप्रतिवेक्षित आदान है। अप्रतिवेक्षित संस्कारोपकरण बिना देखे बिना परिमार्जन किए हुए प्रावरण आदि है ना, संस्तर का बिछाना, उन पर सोना अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपकर्मण कहलाता है। अनादर क्षुधा तृषा आदि से व्याकुल होने के कारण आवश्यक सत्कार्यों में अनुत्साह होना प्रोसदोपवासप्रत का अनादर नाम का अतिचार है। स्मृति अनुपस्थान करने योग्य आवश्यक कार्यों को, अब भैया उपास है, वैसे तो रोज 5 माला फेरते थे, उपास है तो अब आज नहीं हुई माला, आरती करने नहीं गए, कथा नहीं पढ़ी, स्वाध्याय नहीं किया, सो रहे हैं दिन भर, उपास है तो ये स्मृति अनुपस्थान है। अनादर क्रियाओं में अनादर करना, व्रत के प्रति अनादर होना अनादर भाव कहलाता है। इस प्रकार से प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। अब आगे उपभोग परिमाण परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। अब देखिए ये भी एक शिक्षा व्रत है। ऐसे तो आजीवन की सीमा बांध ली, लेकिन उसमें भी नहीं, आज हम एक ही जोड़ी कपड़े पहनेंगे, आज हम 2 ही जोड़ी कपड़े पहनेंगे, आज हम एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम पानी पिएंगे, आज हम केवल पानी पी करके रहेंगे, अष्टमी चतुर्दशी है किसी दिन, है ना। तो ये भोग उपभोग परिमाण, आज वाहन में नहीं बैठेंगे या फिर एक ही वाहन में बैठेंगे, या मान लीजिए मंदिर बहुत दूर है तो हम केवल मंदिर जाएंगे, वाहन में बैठ के, इसके अलावा कहीं घूमने घामने नहीं जाएंगे। ये सब नियम संयम कितने दिन के लिए? 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है। ये सब क्या है? शिक्षा व्रत। मुनि बनने का अभ्यास, मुनि बनने की शिक्षा के लिए तरह तरह की भोग सामग्रियों के त्याग का अभ्यास करके अपने मन को वश में करना, धीमे धीमे दीक्षा की योग्यता प्राप्त करने का भाव, ये है भोग उपभोग परिमाण व्रत के व्रत। अब उसमें कौन से अतिचार लगते हैं देखते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसो दुह पक्वाहारा। पढ़िए। सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अविशव आहार और धूपक्व आहार। देखिए भैया, भोगो भोग परिमाण व्रत को तो यहाँ केवल खाने पीने पे ही, खाने पीने संबंधी अतिचार। सचित्त, चित्त कहते हैं जीव को, जो चित्त सहित है सचित्त कहलाता है। सचित्ता, सचित्त से चेतना सहित द्रव्य लिया गया है, अर्थात चेतना सहित आहार को सचित्त आहार, अंकुरोत्पादन समर्थ बीज, हरे फल फूल वगैरह वगैरह, पत्ती वत्ती जिसमें साधारण जीव होते हैं वह सब भी सचित्त आहार के अंतर्गत आता है। सचित्त संबंध आहार, जो आहार स्वयं शुद्ध होते हुए भी सचित्त संबंध से दूषित है ना, सचित्त उसमें मिक्सअप है, बीज बीज मिले हैं कोई चीज इस तरह की, सचित्त संबंध आहार। सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त से एक में एक मिला हुआ जिसको अलग नहीं किया जा सकता, सूक्ष्म प्राणियों के मिश्रित,
वह शक नहीं, वह सचित्त सम्मिश्र आहार है। सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र में क्या अंतर है तो बताते हैं हम। सचित्त संबंध आहार को सचित्त से पृथक करना शक्य है। जैसे एक ही प्लेट में सजे अंगूर रखे हैं और कोई दूसरे फल खड़े खड़े रखे हैं मान लो, और रोटी भी रखी है, तो उन फलों को अलग कर दो, रोटी ले लो। ये हो गया सचित्त संबंध है। और अब मान लो दाल में कच्चा पानी डाल दिया, अब उस पानी को आप अलग कर सकते, वो सम्मिश्रण हो गया। हाँ, तो सचित्ता, सचित्त संबंध और सचित्त सम्मिश्र। जैसे मान लो किसी चीज को पहले के समय में चलता था, पत्ते से ढक दिया, तो सचित्त संबंध हो गया, भैया पत्ता अलग रख दिया। अब किसी चीज में पत्ते की चटनी बना के डाल दी है, तो अब वो तो अलग नहीं हो सकती है। तो सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्रण। चित्त सहित जो वस्तु है वह सचित्त है। चित्त यानी कि जीव, चैतन्य सहित जो आहार है वह सचित्त है। पेड़ से लगा हुआ है तब तो सचित्त है ही। पेड़ से हटने के बाद में जिस बीज में अंकुरित होने की क्षमता है वो सचित्त कहलाता है। इसलिए साधु लोग बीज वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें अंकुरण होने की क्षमता है। टमाटर के बीज वगैरह रहते हैं तो टमाटर की सब्जी, टमाटर का सूप ज्यादातर लेते हैं, या लेते हैं टमाटर गरम करके लेते हैं इसलिए। या फिर सजा फल नहीं लेते हैं, सजे फल को भी सचित्त कहा है। वो इस अपेक्षा से सचित्त कहा है, मान लीजिए सजा फल आपने खाया, अब उसमें कोई कीड़े वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए फल को काट करके अंदर देख करके फिर खाओ, वो भी सचित्त माना गया है। सावित फल, जैसे अमरूद है, सेब फल वगैरह है, तो आप लोग साबुत खा लेते हो ऐसे उठा करके, साधु लोग नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? उसका कारण है कि उसके अंदर जीव होने की संभावना है, इसलिए उसको सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र हो सकता है। तो इसलिए उसको पीस करके और उसको देख करके इसमें कोई जीव नहीं है तब खाते हैं। कोई भी सजा फल नहीं खाते हैं साधु लोग, तो पीस करके ही लेंगे। अभिसव आहार, जिस आहार से मानव बैल के समान कामी हो जाता है, ऐसे गरिष्ठ कामोत्पादक जो आहार है वह अभिसव आहार, यह भी भोग परिमाण व्रत का अतिचार। अभिसव आहार, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। दो पक्वार, जो ठीक से पका नहीं है, कच्चा है, अर्ध पक्व है, अथवा गीला होने से दुष्पक्व है, अथवा जला हुआ, कोई जला के रख देते हैं बिल्कुल रोटी, या फिर बिल्कुल कच्ची रखी है रोटी, तो वो दो पक्व आहार भी नहीं लेंगे। वो ठीक से पका नहीं है, ठीक से बना नहीं है, व्यवस्थित वो चीज नहीं है, उसको नहीं खाएंगे। तो अभिसव आहार, दोपक आहार सेवन से क्या हानि है? ब्रह्म आहार के सेवन से इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है। दोपक आहार के सेवन से वातादि का प्रकोप, उदर पीड़ा आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। पुनः रोग प्रतिकार के लिए सचित्त का उपयोग और अग्नि आदि जलाने से महान असंयम होता है, इसलिए इनको दोष कहा गया है। अब आगे अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। ध्यान रहे, आज के समय में ये अतिथि संविभाग व्रत जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी अतिथि संविभाग व्रत से साधु और श्रावक के संबंध, धर्म के दो पहिए, धर्म के रथ के, एक साधक और एक श्रावक,
इनका संबंध अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने से चलता है। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेगा, शुद्ध भोजन बनाएगा, शुद्ध क्रिया को जानेगा, साधु से आपके संबंध स्थापित होंगे आहार कराने से। और अतिथि संविभाग व्रत आपके घर गृहस्थी के पापों का नाश करने वाला भी है। और यह अतिथि संविभाग व्रत मुनि बनकर के कैसी आहारचर्या की जाती है? मुनि जीवन में आहारचर्या बहुत आवश्यक है, तो उस कैसी की जाती है वह सब शिक्षा प्रदान करने वाला अतिथि संविभाग व्रत है। हाँ, 24 घंटे के अंदर का दही अचित्त माना है, उसके बाद में उसको सचित्त माना है। नहीं, बिना बैक्टीरिया के भी दही हो सकता है। जो दही से दही बनता है वो बैक्टीरिया से बनता है। इस बात को एक निर्भय सागर जी महाराज की पुस्तक है दूध दही, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खुलासा किया है। दही जो है वह 24 घंटे तक अचित्त है, उसके बाद वह सचित्त है, जो नारियल की नरेटी से जमाया जाता है। नारियल की नरेटी को आप जरा से दूध में एक नींबू डाल दो और नारियल की नरेटी सुबह से शाम तक पड़ी रहने दो उसमें, और उसके बाद में निकाल करके उसको सुखा के रख दो, फिर उससे आप दही जमाते रहिए। हैं? मार्बल के पत्थर वाला दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मार्बल का पत्थर घुल घुल करके वो पेट में जाता है, तो वो पथरी वगैरह की संभावना होती है। या तो फिर नारियल की नरेटी या फिर 4-5 बादाम को ऐसे दूध दही में डाल करके वो बादाम डाल दो, वो भी एक प्रकार से नरेटी का ही दूसरा रूप है। या फिर चांदी का सिक्का वगैरह से जमा सकते हैं। बाकी वो मार्बल के पत्थर वाला दही नहीं जमाना चाहिए, वो घुल के पेट में जाता है मार्बल का पत्थर, वो नुकसानदायक है। मर्यादा तो पत्थर की बनी रहेगी, पत्थर को धो करके सुखा देंगे, डाल देंगे तो। लेकिन है ना, मर्यादा वाली बात नहीं, वो घुल के जाता है तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। चांदी के सिक्कों को थोड़ा सा नींबू के उसमें डाल करके इतना से दूध में जरा से दूध में नहीं तो जरा से दूध में एक नींबू निचोड़ दो, उसमें सिक्का डाल दो, सुबह से शाम तक डाल दो, शाम को अपना धो करके वो तैयार हो गया है। नींबू से मतलब हाँ, नींबू से खटान सा जाएगा, उसमें उतने से काम हो जाएगा। अतिथि संविभाग व्रत, हर व्यक्ति का अतिथि संविभाग व्रत कम से कम अगर आप महीने में 1 दिन का भी नियम लेते हो, कमल भैया, महीने में 1 दिन का भी नियम ले ले आदमी, तो साल में 12 दिन होते हैं। और हर श्रावक का अगर नियम हो साल में 12 दिन चौके लगाएंगे, तो फिर समाज में कभी भी चौकों की कमी नहीं रह पाएगी। 12 दिन बहुत होते हैं। त्यागी कम से कम 2 चतुर्दशी का नियम ले ले, महीने में 2 दिन अतिथि संविभाग व्रत का नियम है। 2 चतुर्दशी शुद्ध भोजन करेंगे। आप सोचिए, अगर 30 श्रावक भी महीने में 1-1 दिन का अगर नियम ले ले अतिथि संविभाग व्रत का, तो गांव में 365 दिन चौके लगे रहेंगे। विमल जी, अतिथि संविभाग व्रत खाना भी बना रहा है और खाना खा भी रहा है, घर भर खाना खा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी पुण्य कर्म का संचय कर रहा है। और वैसे खाना बना रहा है तो पाप कर्म का संचय कर रहा है।
बढ़िया बढ़िया आइटम, इडली डोसे सब बना लिए। महाराज आए तो भी, नहीं आए तो भी, खुद तो उसी में खाएगा, फेंक थोड़ी ना देगा। तो अतिथि समविभाग जिनका व्रत होता है, साधु को आहार कराने की भावना होती है, वो भोजन पकाते हुए भी, साफ सफाई करते हुए भी पाप कर्म का बंद ना करके, महान पुण्य कर्म का बंद करके भोग भूमि का संचय करते हैं। अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार। सचित्त निक्षेपापिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमा। पढ़िए। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल पत्र केले के पत्ते के ऊपर रखा हुआ आहार देना। पहले ये सब चलता होगा, आजकल तो केले वेले के पत्तों के ऊपर तो चलता ही नहीं है, लेकिन हाँ पानी का लगाव जरूर होता है। कच्चे पानी के धुले हुए बर्तनों में आपने सामग्री रख दी, कच्चे पानी से धुला हुआ बर्तन आपने ढक दिया, आप चौके में आए, कच्चे पानी से आपने हाथ वाथ धो लिए, तो ये जरूर होता है सचित्त निक्षेप। कच्चे पानी से हाथ धोए और रोटी का ग्रास पकड़ा तो सचित्त निक्षेप, आपके हाथ सचित्त वो निक्षेप। पत्ते वत्ते का सिस्टम तो कम है, लेकिन पानी की मर्यादा आजकल के श्रावक लोग जानते और समझते नहीं है। इस तरह से सचित्त का दोष, सचित्त पिधान, अपिधान का ढकना, सचित्त कमल पत्र आदि से ढकना सचित्त अपिधान है। परव्यपदेश, अब ध्यान रखना ये भी सचित्त है। 3 दिन की मर्यादा आटा की थी, 3 दिन पूरे हो गए तो वो आटा सचित्त हो गया। 3 दिन की मर्यादा मसाले की थी, वो मसाला सचित्त हो गया। 3 दिन की मर्यादा पकवान की थी, बिना घी के पकवान, 3 दिन हो गए, यानी कि सचित्त हो गया हुआ है। इस तरह से दोष लगते हैं। हाँ, दूध की मर्यादा खत्म हो गई, बूरे की मर्यादा खत्म हो गई, फिर भी आप उसको आहार में दे रहे हो। बड़े शहरों में तो लोगों को बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, वे तो बाजार का हल्दीराम वाला भुजिया लाके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, बाजार की फुल्की ले आए और पानी, बाजार का मसाला पानी में घोला, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। भैया अज्ञानी जीव जो है ना, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। दिल्ली में, बम्बई में तो महिलाएं आई, उन्हें कपड़े बदलना है और डबल बेड के कपड़े के ऊपर अपने सोला के कपड़े रख लिए, सल रखवा लिए और पहन लिए, अंदर के कपड़े भी पहने, ऊपर के कपड़े बदल लिए, है ना। या सोला के कपड़े पहन के कभी भी बाथरूम नहीं जाना चाहिए। जाते हैं तो पहले पूरे कपड़े उतारो, जाओ, पानी डालो, उसके बाद फिर से कपड़े पहनो। ये विधि विधान है। ये सब सचित्त निक्षेप, सचित्त पिधान, अशुद्धि विशुद्धि जितना भी करते हैं, इन सबका पाप साधु को नहीं लगता है, इन सबका पाप श्रावक के लिए लगता है। अशुद्धि जो फैला रहे हैं, अमर्यादित भोजन दे रहे हैं, ढंग से पानी नहीं छाना, पतरे छन्ना से पानी छान दिया, छन्ना ऐसे गंदे, ऐसे गंदे, ऐसे गंदे पहनने की धोती दुपट्टे से पानी छान दिया। तो ये सब अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार हैं। शुद्ध भोजन की क्रियाएं तो भैया कम से कम श्रावक श्राविकाओं को आना ही चाहिए। परम व्यपदेश,
नया सिस्टम। इस दान की वस्तु का दाता और है, ऐसा कहकर देना परव्यपदेश। अपनी असुविधा के कारण दूसरे दाता के द्वारा अपना द्रव्य अर्पण कराना, मुझे काम है तुम दे देना, तुम चौका लगा लो, सामान हम दिए देते हैं। चौका तुम लगा लो, सामान हम दिए देते हैं, पैसे हम दिए देते हैं। परव्यपदेश। कालातिक्रम। भिक्षा काल को छोड़कर दूसरा काल है, उस काल में आर देना। कालातिक्रम में मात्सर्य। दान करते हुए पात्रादि में अनादर होना, दूसरे दाता के गुणों को नहीं सह करना, ये मात्सर्य नाम का दोष है। इस तरह से अतिथि संविभाग के 5 दोषों को यहाँ पर कहा है। भिक्षा काल कौन सा है? सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात, सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व काल भिक्षा काल है, अथवा जिस काल में पात्रचर्या को निकलते हैं उस काल को भिक्षा काल कहते हैं। प्रथम बेला अथवा द्वितीय बेला। कोई व्यक्ति धन तो खर्च करता है किंतु स्वयं त्याग लेकर दान नहीं करता, उसे उस दान का फल प्राप्त होगा या नहीं? उत्तर, दूसरे के द्वारा दान कराने का फल तो मिलेगा परंतु कम मिलेगा। अपना द्रव्य खर्च करके दूसरे से दान कराने वाले जीवों को धनादि की प्राप्ति तो होती है परंतु अपने भोग के लिए नहीं। उसका भोक्ता उसकी संतानें होंगी, जमाई होगा, भाई होगा। जैसे पिता दम कमा कर रख गया और बेटा उसको भोगे, जमाई उसको भोगे, इस तरह से। प्रश्न, कृतकारी तन्मोदना तीनों का फल बराबर है, फिर द्रव्य दाता मात्र धन खर्च करने वाले को उचित फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? उत्तर, पात्र दान, जिन पूजा, पुत्रोत्पत्ति, 3 कार्य स्वयं के करने पर ही फलित होते हैं। हाँ, यदि कोई मनुष्य अपंग है, रोगी है, विकलांग है तो वह स्वयं पश्चाताप करके दूसरे से दान पूजा करा के उचित फल प्राप्त कर सकता है। त्रियंश, पशु, पक्षी, दीनहीन मानव दान पूजा की अनुमोदना मात्र से धर्म के फल को प्राप्त होते हैं, जैसे जटायु पक्षी। परंतु योग्यता होने पर भी प्रमाद के कारण विषयान होकर दान धर्म जिन पूजा को स्वयं नहीं करना दूसरे से कराते हैं, वे सब कुछ सामग्री प्राप्त करके भी धर्म के फल के भोक्ता नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार कहे गए हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान। जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचन दीप धूप अति फल्लावे, पूजा को छानत सो तुम जानत, सो नर दानत सुख पावे। कर की धुनि गण धरने सुनी अंगर चेचुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी, पूज भई ओम ह्रीं जिन मुख वाग्वत सरस्वती देवी अर्घम निर्पामीति स्वाहा। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरुवंदन ही अक्षत है ये, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराज। ओम रूम परम पूज्य श्रमण शिल्पी गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी वीरेभ्यो अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। प्राणी मात्र में जिन शासन की विकराती जो प्रभा प्रभा, ज्ञान मूर्ति समता निधिलक कर हर्षित होती सभा सभा। गणनी श्रमणी विभा श्री माँ अर्घ समर्पित है तुमको, भक्ति भाव से पूज रहे माँ दे दो शुभ संकेत। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनी यारिका श्री 105 विभा श्री माता जी चरण कमलेभ्यो अनर्पण प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा। या वाणी के ज्ञान पे तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणालु है सो पा। 9 बार नमोकार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, गणनी आरिका विभाश्री माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। आपस में जय जिने जय।
सुनीता को भी जानते हैं आप? हाँ, वो मेरी बेटी